मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा रब कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। ये सब उसी का करम है। मैंने तो सिर्फ उसकी राह में थोड़ा सा दिया था। उसने मुझे इतना लौटा दिया कि अब मैं पूरे गांव को बांट सकता हूं। हाशिम की आंखों में शर्मिंदगी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। उसे अब्दुल रहमान की कही हुई बात याद आ गई, जो माल मैं अपने पास रखता हूं वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो माल मैं अल्लाह की राह में देता हूं वही मेरा असल सरमाया है। आज उसने इस बात का अमली नमूना अपनी आंखों से देख लिया था। अब्दुल रहमान ने पूरा दिन गांव के हर जरूरतमंद घर तक अनाज और खजूरें पहुंचाई। उसने अपने लिए सिर्फ उतना ही रखा जितना एक आम गांव वाले के हिस्से में आया था। उसने सोने की अशरफियों को भी अल्लाह की अमानत समझा। उन सिक्कों से उसने गांव के कर्ज में डूबे लोगों के कर्ज अदा किए, बेवाओं के लिए माहाना वजीफे मुकर्रर किए, और गांव का जो कुआं सूख गया था उसे और गहरा खुदवाने का काम शुरू करवा दिया ताकि पानी की कमी दूर हो सके। देखते ही देखते अब्दुल रहमान की बरकत से पूरे यास्मीनाबाद की किस्मत बदलने लगी। जिस गांव में कल तक मायूसी और भूख का अंधेरा था, आज वहां उम्मीद और शुक्र की रोशनी फैल चुकी थी। लोग अब अब्दुल रहमान को सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता समझने लगे थे। लेकिन अब्दुल रहमान के अंदर जरा भी तकब्बुर, एक घमंड ना आया। वो पहले की तरह ही सादा और आजिज था और हर काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अल्लाह की तरफ से अब्दुल रहमान के ईमान का एक और इम्तिहान अभी बाकी था। एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी सखावत और यकीन को और भी ऊंचे दर्जे पर ले जाने वाला था। यास्मीनाबाद की फिजा अब बदल चुकी थी। अब्दुल रहमान की लाई हुई दौलत और उसकी समझदारी से की गई तकसीम ने गांव से कहत के बादल छांट दिए थे। सूखे कुओं को गहरा करवाने का काम जोरों पर था और लोगों के घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे थे। अब्दुल रहमान ने उन अशरफियों को सिर्फ लोगों में बांटा नहीं, बल्कि उन्हें एक मुस्तकिल परमानेंट हल देने की कोशिश की। उसने गांव के किसानों को बेहतरीन बीज खरीद कर दिए और कुछ रकम अलग रखी ताकि जब तक फसल तैयार न हो किसी को परेशानी न हो। उसका अपना कपड़ों का कारोबार भी अब पहले से बेहतर हो चला था। कहत के दौरान उसकी सखावत और ईमानदारी के किस्से आसपास के कस्बों और शहरों तक पहुंच चुके थे। लोग अब खास तौर पर उससे कपड़ा खरीदने आते, इस यकीन के साथ कि वह एक नेक और ईमानदार ताजिर है। उसकी दुकान में बरकत का यह आलम था कि थोड़े से माल में भी उसे इतना नफा होता जो पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह ने उसके माल में ऐसी बरकत डाल दी थी कि वह जितना खर्च करता माल उससे कई गुना बढ़ जाता। लेकिन इंसानी फितरत अजीब है। जहां नेकी और भलाई होती है वहां हसद, जेलसी और बग़ज़ भी सर उठाने लगते हैं। गांव में एक और ताजिर था जिसका नाम कासिम था। कासिम एक बड़ा सौदागर था और कहत से पहले गांव के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होता था। वह हमेशा से अब्दुल रहमान को अपने से कमतर समझता था। जब कहत आया तो कासिम ने अपना सारा माल और अनाज गोदामों में बंद कर लिया था, इस इंतजार में कि जब चीजें और महंगी होंगी तब वह उन्हें बेचकर कई गुना मुनाफा कमाएगा। उसने किसी एक जरूरतमंद की भी मदद नहीं की थी। अब जब उसने देखा कि अब्दुल रहमान, जिसे वह एक मामूली ताजिर समझता था, पूरे गांव का हीरो बन गया है और लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके सीने पर सांप लौटने लगे। उसका दिल हसद की आग में जलने लगा। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब्दुल रहमान की शोहरत उससे ज्यादा गई है। वह हर वक्त इस सोच में रहता कि किस तरह अब्दुल रहमान को लोगों की नजरों में गिराया जाए। एक दिन कासिम ने एक गहरी साजिश रची। उस वक्त मुल्क का हाकिम एक सख्त मिजाज लेकिन इंसाफ पसंद बादशाह था, जो अपनी रियासत में किसी भी तरह की गड़बड़ी या बगावत को बर्दाश्त नहीं करता था। बादशाह तक आम लोगों की रसाई पहुंच मुश्किल थी और उसके वजीर और सलाहकार अक्सर उस तक गलत खबरें पहुंचाकर अपने फायदे हासिल करते थे। कासिम ने शहर जाकर बादशाह के एक दरबारी, जो रिश्वतखोर और लालची था, से मुलाकात की। उसने उसे बहुत सारी दौलत दी और उसके कान भरे। उसने अब्दुल रहमान की शोहरत को एक अलग ही रंग देकर पेश किया। उसने दरबारी से कहा, जनाब, फारस के हमारे इलाके यास्मीनाबाद में एक शख्स है अब्दुल रहमान। वह अचानक बहुत अमीर हो गया है। उसके पास बगदाद से सोने की अशरफियां और सामान आया है। वह इस दौलत से गांव के लोगों को खरीद रहा है। वह उन्हें अनाज और पैसा देकर अपनी तरफ कर रहा है और लोगों में उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि वह लोगों को जमा करके बादशाह के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा है। उसका बगदाद से आने वाला पैसा इस बात का सबूत है कि उसे दुश्मन मुल्क से मदद मिल रही है। रिश्वतखोर दरबारी ने जब इतनी बड़ी खबर सुनी
जिसमें बगावत और दुश्मन मुल्क का जिक्र था, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे बादशाह को खुश करने और अपना कद बढ़ाने का एक मौका मिल गया। उसने कासिम को तसल्ली दी और फौरन यह खबर नमक मिर्च लगाकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह, जो पहले ही अपनी सल्तनत की साजिशों से परेशान रहता था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। एक मामूली कपड़ों के ताजिर की इतनी हिम्मत कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने फौरन अपने सिपाहियों के एक दस्ते को हुक्म दिया, फौरन यास्मीनाबाद जाओ और इस अब्दुर रहमान नाम के शख्स को जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने पेश करो। उसका सारा मालो आसब अब्त कर लो और उसके घर को तालों से बंद कर दो। हम उस गद्दार को ऐसी सजा देंगे जो आने वाली नस्लों के लिए इबारत बन जाए। सिपाहियों का दस्ते तेजी से यास्मीनाबाद की तरफ रवाना हो गया। इधर यास्मीनाबाद में अब्दुर रहमान इन सब साजिशों से बेखबर अपनी जिंदगी में मगन था। उस दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था कि अचानक बाहर शोर बरपा हुआ। उसने बाहर झांका तो देखा कि बादशाह के सिपाही पूरे गांव में फैल गए हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और सख्ती थी। सिपाहियों का सरदार सीधे उसकी दुकान में घुस आया। क्या तुम्हारा नाम अब्दुर रहमान है? सरदार ने गरजदार आवाज में पूछा। अब्दुर रहमान ने खड़े होकर अदब से जवाब दिया, जी मैं ही हूं, क्या बात है? तुम्हें बादशाह सलामत ने याद फरमाया है, सरदार ने तंजिया लहजे में कहा। तुम पर मुल्क से गद्दारी और बगावत की साजिश का इल्जाम है। हम हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सुनना था कि अब्दुर रहमान के पैर नीचे से जमीन निकल गई। गद्दारी, बगावत, ये कैसे इल्जाम थे? उसने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसने कहा, जनाब बापेयुज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक मामूली ताजिर हूं, मेरा ऐसी बातों से क्या लेना देना। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे सख्ती से पकड़ा, उसके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें डाल दी और उसे दुकान से बाहर खींच लिया। उसकी दुकान को सील कर दिया गया। गांव के लोग जो अब तक जमा हो चुके थे, यह मंजर देखकर संक गए। उनका हीरो, उनका मददगार आज एक मुजरिम की तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कुछ लोग रो पड़े, लेकिन बादशाह के सिपाहियों के खौफ से किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर कुछ कहें। सिपाही उसे खींचते हुए घर की तरफ ले गए। वहां उसकी बीवी अमारा और बच्चे पहले ही सिपाहियों को देखकर सहमे हुए थे। जब अमारा ने अपने शौहर को इस हालात में देखा तो वह चीख मारकर बेहोश होने लगी। सिपाहियों ने घर की औरतों और बच्चों को बाहर निकाल दिया और घर को भी तालों से बंद कर दिया। अब्दुर रहमान का सारा माल, उसकी दुकान, उसका घर, सब कुछ एक पल में उससे छीन गया। जंजीरों में जकड़ा हुआ अब्दुर रहमान बस आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था न शिकवा, बस एक गहरी सोच थी। उसके कानों में उसके पड़ोसी हाशिम के अल्फाज गूंज रहे थे, कल तुम्हारे पास क्या बचेगा? आज वाकई उसके पास कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस ईमान के जो उसके सीने में अब भी रोशन था। सिपाही उसे घसीटते हुए घोड़े की तरफ ले जा रहे थे। गांव वाले अफसोस और बेबसी से उसे देखते रहे। कासिम भी भीड़ में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक जालिम मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया है। अब्दुर रहमान को घोड़े पर बांधा गया और सिपाहियों का दस्ता उसे लेकर शहर की तरफ, बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ा। उसके सामने एक नया और शायद सबसे सख्त इम्तिहान था। एक तरफ बादशाह का गजब, गद्दारी का इल्जाम और मौत की सजा का खौफ था, और दूसरी तरफ उसका वो यकीन था कि उसका रब उसे कभी रुस्वा नहीं करेगा। यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल सफर होने वाला था। जंजीरों में जकड़ा हुआ अब्दुर रहमान बादशाह के सिपाहियों के साथ यास्मीनाबाद से निकल चुका था। उसका गांव, उसका घर, उसकी इज्जत, सब कुछ पीछे छूट गया था। सफर लंबा और थका देने वाला था। दिन की तापिश और रात की सर्दी उसके जिस्म को तोड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह मुसलसल अपने दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उसे इस बात का यकीन था कि अगर यह आजमाइश अल्लाह की तरफ से है तो वही इससे निकलने का रास्ता भी बनाएगा। 2 दिन के मुसलसल सफर के बाद काफिला बादशाह के शहर दरुल सल्तनत पहुंचा। ये एक अजीम और शान शहर था, जहां ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और हर तरफ चहल पहल थी। लेकिन अब्दुर रहमान के लिए यह सब बेमानी था। उसे एक मुजरिम की तरह शहर की गलियों से गुजारा गया। लोग उसे हैरत और नफरत की निगाहों से देखते, जैसे वह कोई बहुत बड़ा गद्दार हो। उसे शहर के सबसे बड़े कैद खाने, जेल की एक तंग और तारे कोठरी में बंद कर दिया गया।
ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल पहुंचती थी। जमीन ठंडी और नम थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। कोठरी में उसके अलावा कुछ और कैदी भी थे जिनके चेहरे मायूसी और बेबसी की दास्तान सुना रहे थे। अब्दुल रहमान ने कोठरी के एक कोने में जगह बनाई और बैठ गया। उसने अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। एक पल के लिए उसके दिल में इंसानी फितरत के मुताबिक यह ख्याल आया, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी राह में अपना सब कुछ कुर्बान किया और सिला यह मिला कि आज मैं एक गद्दार करार देकर इस जिंदाओं में पड़ा हूं। आखिर मेरा कसूर क्या था? लेकिन फौरन ही उसने इस ख्याल को अपने दिल से झटक दिया। उसने इस्तगफार पढ़ा और सोचा, नहीं, मेरा रब कभी जुल्म नहीं करता। जरूर इसमें भी कोई हिकमत पोशीदा है। शायद मेरा ईमान अभी इतना कामिल नहीं हुआ कि मैं हर हाल में शुक्र कर सकूं। ये वक्त शिकवे का नहीं, सब्र का है। ये सोचकर उसके दिल को करार आ गया।